बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान करें मोहम्मद राशिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्लज़ीन इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अरबाब इल्म दानिश, आज मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियाँ है, जलसे जुलूस है, हर तरफ झंडे लहराए जा रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं। अलगरज हर तरफ खुशियों का मंजर और समा बना हुआ है, मगर अफसोस है आज़ादी का जश्न मनाने वालों, क्या तुम नहीं जानते कि इस आज़ादी के लिए कितनी माओं ने अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए, कितनी इस्मतों को पामाल किया गया, खून के कितने दरिया बहाए गए। ये आज़ादी का जश्न मनाने वालों, क्या आज़ादी ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारने का नाम है? क्या आज़ादी फहाशी और बेहयाई को आम करने का नाम है? क्या आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि हम माँ बहन का फ़र्ज़ मिटा दे, उनका पर्दा हटा दे, जैसे चाय सूद को हलाल कर दे, शराब और जुआ आम कर दे? क्या आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि जिसका चाहे गला काट दे और जिसका चाहे हक़ दबा दे? नहीं मेरे भाइयों, ये आज़ादी का मकसद नहीं। अगर ये आज़ादी का मकसद होता तो ये आज़ादी तो हमें हिंदुस्तान में भी हासिल थी। वहाँ बेपर्दगी की आज़ादी थी, वहाँ सूदखोरी और शराबखोरी की आज़ादी थी, फहाशी और बेहयाई की आज़ादी थी। फिर सवाल ये है कि हमने क्यों लाखों बच्चे यतीम करवाए, माओ बहनों की इज्जतों को क्यों पामाल किया गया? अज़ीज़ान मन, ये आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अजीम नेमत है, लेकिन अफसोस हम बेहैसियत मुसलमान होकर इस आज़ादी की कदर व मंजिलत भूल गए। पाकिस्तान के वासियों, अगर इस अजीम नेमत की कदर व मंजिलत को जानना चाहते हो तो फ़लस्तीन, शाम और बर्मा के मज़लूम मुसलमानों से पूछो। अगर इस अजीम नेमत की कदर व मंजिलत को जानना चाहते हो तो उन कश्मीरियों से जाकर पूछो कि जिनके नौजवानों को सरेआम रोडों और सड़कों पर घसीटा जाता है, रोडों और चौकों पर घसीटा जाता है, कि जिनकी माओ बहनों की इज्जतों को सरेआम पामाल किया जाता है। अजीज़ साथियों, इसीलिए इस आज़ादी को अपने लिए बाइस गनीमत समझिए, क्योंकि यह रब करीम की तरफ से एक अजीम नेमत है। रब का कुरान कहता है, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। बरादरान इस्लाम, जब अहले इस्लाम को एक आज़ाद ममलिकत और रियासत हासिल हो जाए तो अहले इस्लाम के लिए अज़हद लाजिम है कि दीगर उमूर दीनिया के साथ चार काम सरअंजाम दे। रब का कुरान कहता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ व नहव अनिल मुनकर, कि वो नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का कमा हक़्क़ुहु मिस्दाक़ बने। अज़ीज़ान मन, आज़ाद ममलिकत और रियासत के क़याम का हकीकी मकसद ये है कि रब की ज़मीन पर रब का निफ़ाज़ क़याम, रब का निज़ाम। आज़ाद ममलिकत और रियासत के क़याम का हकीकी मकसद ये है कि रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम नाफिज़ करे, हर रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करे, अपनी ज़िंदगियाँ दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारे। मगर अफसोस, आज 76 साल गुजरने के बाद भी हमने इस अजीम मकसद को बुला दिया, जिस अजीम मकसद के लिए लाखों कुर्बानियाँ पेश की गई, जिसकी बुनियाद में लाखों शुहदा का खून शामिल है। कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अफसोस है मुसलमानों, हम मकसद आज़ादी हासिल ना कर सके, बल्कि मसाइब परेशानियों में मुब्तला है, कहत, महंगाई, माशी तंगी वगैरह में मुब्तला है। हर शख्स को गौर व फिक्र करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए
क्योंकि जब तक हम तब्दील नहीं होंगे हालात तब्दील नहीं होंगे। अल्लाह ताला का फरमान है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब्दील नहीं करता जब तक वो ख़ुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश ना करे। मसाइल को हल करने और मामलात को सुधारने के लिए हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है ताकि हम आज़ादी का असल मकसद हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज़ादी की अहमियत को पहचानने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।